गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है इसका? मात्राएं। चैप्टर नंबर 3 क्या नाम है? मात्राएं। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। देखिए आप लोग, बकरी में ये मात्रा लगी हुई है। फूल में ये वाली मात्रा लगी हुई है। जुराब में मात्राएं लगी हुई है। तोता में लगी हुई है मात्राएं। इन्हें क्या कहते हैं? हम मात्राएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। इन शब्दों से कुछ रंगीन चिन्ह लगे हैं। ये रंगीन चिन्ह ही क्या कहते हैं? मात्राएं हैं। ये रंगीन चिन्ह क्या है? मात्राएं हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में व्यंजनों के साथ स्वर नहीं लिखे जाते। स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है। अगर ये मात्राएं नहीं होती तो इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाता: बकरई, तोता आदि। अगर मात्राएं नहीं लगाते हम तो इनको कैसे लिखा जाता? इस तरीके से। ये शब्द पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं। यही कारण है कि हिंदी भाषा में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। नीचे सभी स्वरों की मात्राएं दी गई हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और समझिए। ये स्वर हैं: ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और ये क्या है? इनकी मात्राएं देखिए। ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए का क्या है शब्द? कल में क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है ना, कल। आ में कौन सी मात्रा है? ये आ की मात्रा होती है। जैसे शब्द बना है कान। का में क्या लगा हुआ है? क्या में आ की मात्रा, तो क्या बना? कान। छोटी की मात्रा ये होती है। इसे इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, कै में ये मात्रा लगी हुई, इसे कहते हैं किताब। बड़ी की मात्रा ये होती है। ये किस तरीके से लिखी गई है? कै में बड़ी की मात्रा ले। छोटा ऊ की मात्रा ये होती है। इसको इस तरीके से लिखते हैं आदत है ता, कुत्ता। तो कै में ऊ की मात्रा लगी तो क्या बना? कू। बड़ा ऊ की मात्रा ये होती है। इस तरीके से प्रयोग किया गया इसका। कै में बड़ा ऊ की मात्रा लगाई गई है तो कूलर। ये स्वर है। देखिए, श्रेय की मात्रा ये होती है। ये ए है। ए की एक मात्रा इस तरीके से लिखते हैं। श्रेय में तो बना कृष्णा। ए की मात्रा लगाई तो क्या बना? केशव। कै में ए की मात्रा लगाई, क्या बना? केशव। आई में दो मात्राएं लगती हैं। इसको किस तरीके से लिखते हैं? कैलाश। क्या बना? कै में दो मात्राएं लगी हुई है, कैलाश। ओ में मात्रा इस तरीके से कै में ओ की मात्रा लगाई तो क्या बना? कोयल। आओ देखो, मात्रा ऐसी होती है। कौन। कै में ओ की मात्रा लगाई है आओ की तो क्या बना? कौन। नेक्स्ट, आगे ये भी देखिए। व्यंजन को जब स्वर की सहायता के बिना लिखना हो तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं, जैसे क, ख, ग। नेक्स्ट, र का प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे
कर्म, इस तरीके से भी प्रयोग किया जाता है इसका, इस तरीके से भी ट्रेन। र के साथ उ और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए, र में र प्लस ऊ क्या बना, रू, रुई। इस तरीके से भी लिखा जाता है ऊ। ये र प्लस बड़ा ऊ, रू, तो क्या बना, रूप। श्र की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती हैं। देखिए, मैं श्र मृग, ये क्या बना, मृग। नैमिश्रण नृप, क्या बना, नृप। है के साथ श्र की मात्रा इस प्रकार लगाते हैं। देखिए, हृदय, देखिए किस प्रकार से लगाई गई है, हृदय। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि कै प्लस छू प्लस आ क्या बना, कछुआ। छू प्लस आ प्लस कै, छुआक, क्या बना, छुआक। कछुआ क्या है, एक जानवर का नाम है। क्या है ये कछुआ, जानवर का नाम है। और इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसका कोई अर्थ होता है, छुआक का कोई अर्थ पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि कछुआ एक जानवर का नाम होता है, परंतु छुआक का कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई न कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। अतः कछुआ शब्द है, परंतु छुआक शब्द नहीं है। नेक्स्ट, वाक्य। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे कि विकास प्लस अखबार प्लस पढ़ प्लस रहा है, तो क्या बना है, विकास अखबार पढ़ रहा है प्लस पढ़ प्लस विकास प्लस अखबार प्लस रहा, तो क्या बनता है इसका, है पढ़ विकास अखबार रहा। बच्चों, आपने देखा है पहले उदाहरण में शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है, इसलिए यह वाक्य है। जबकि दूसरे उदाहरण में शब्दों को सही क्रम से नहीं लिखा गया है, इसलिए यह वाक्य नहीं है। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ओके।